हेलो एंड वेलकम टू बालाजी टेक सीरीज। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट के एमसीक्यू को। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज सीपीयू स्टैंड फॉर। यहाँ पे सीपीयू की फुल फॉर्म पूछी है जो कि होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मेनली सीपीयू के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है कंट्रोल यूनिट और एक होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो इसका सही आंसर होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, दिस डिवाइस इज यूज फॉर इनपुट इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में दो तरह के डिवाइस होते हैं, एक होता है इनपुट डिवाइस, सेकंड होता है आउटपुट डिवाइस। जिससे हम इनपुट देते हैं उन्हें हम इनपुट डिवाइस कहते हैं, और जिससे हम आउटपुट लेते हैं उन्हें हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कीबोर्ड कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये हमारे इनपुट डिवाइस है क्योंकि इससे हम इनपुट देते हैं। जबकि आउटपुट डिवाइस होते हैं मॉनिटर। मॉनिटर से हम आउटपुट लेते हैं, स्क्रीन शो होती है, वहाँ पे हमको आउटपुट दिखता है, तो वो हमारा आउटपुट डिवाइस हो गया। एज अ प्रिंटर, प्रिंटर से हम प्रिंट लेते हैं तो ये हमारा आउटपुट डिवाइस हो गया। स्कैनर से हम स्कैन करते हैं तो ये हमारा इनपुट डिवाइस हो गया। तो यहाँ पे क्या पूछा है, इनपुट डिवाइस। तो इसका सही आंसर होगा कीबोर्ड। बाकी मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर हमारे आउटपुट डिवाइस है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एएलयू। जैसा कि हमने आपको पहले क्वेश्चन में बताया कि सीपीयू के दो पार्ट होते हैं, एक होता है कंट्रोल यूनिट और एक होता है अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो एएलयू अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, इसका काम होता है परफॉर्म द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। जबकि कंट्रोल यूनिट का काम होता है कंट्रोल करना। तो इसका सही आंसर होगा परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस। यहाँ पे आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल पूछे हैं। जैसे कि हमने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि इनपुट डिवाइस होते हैं कीबोर्ड, स्कैनर, एंड आउटपुट डिवाइस होते हैं मॉनिटर, प्रिंटर, जिससे हम आउटपुट लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है स्कैनर। तो स्कैनर क्या है, हमारा एक इनपुट डिवाइस है। माउस माउस हमारा एक इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर मॉनिटर हमारा एक आउटपुट डिवाइस है क्योंकि हम मॉनिटर से आउटपुट लेते हैं। तो कीबोर्ड कीबोर्ड से भी हम इनपुट देते हैं, तो ये हमारा इनपुट डिवाइस है। तो करेक्ट आंसर होगा मॉनिटर। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज ओपन कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है। तो जो कंप्यूटर का ब्रेन है वो सीपीयू को कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है रैम, ऑप्शन बी सीपीयू, देन मदरबोर्ड, ऑप्शन डी स्टोरेज डिवाइस। तो इसका सही आंसर होगा सीपीयू। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच पार्ट ऑफ द सीपीयू हैंडल अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। जो सीपीयू के अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को कौन हैंडल करता है, तो वो करता है एएलयू। ऑप्शन ए कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन बी एएलयू, ऑप्शन सी रैम एंड ऑप्शन डी कैशे। तो इसका सही आंसर होगा एएलयू, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डज रैम स्टैंड फॉर। यहाँ पे रैम की फुल फॉर्म पूछी है। तो रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह क्या प्राइमरी मेमोरी का पार्ट होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच कंपोनेंट कनेक्ट ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को कौन कनेक्ट करता है, तो इसका सही आंसर होगा मदरबोर्ड। जो मदरबोर्ड होता है वो कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट होता है उनको कनेक्ट करके रखता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस इंक्लूड। इसका मॉनिटर एंड प्रिंटर। तो मॉनिटर और प्रिंटर इन दोनों से हम आउटपुट लेते हैं, तो ये हमारा आउटपुट डिवाइस हो गया। ऑप्शन बी है कीबोर्ड एंड माउस। कीबोर्ड और माउस से हम क्या इनपुट देते हैं, तो ये दोनों हमारी इनपुट डिवाइस हो गई। एचडीडी एंड एसएसडी ऑल्सो है आउटपुट डिवाइस, एंड एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट ऑल्सो है आउटपुट डिवाइस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कीबोर्ड एंड माउस। क्वेश्चन नंबर 10, what refer to the design and organization of hardware component। ऑप्शन है डिजिटल सर्किट, ऑप्शन बी कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ऑप्शन सी बायोस एंड ऑप्शन डी जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इसका सही आंसर होगा कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हम डिजाइन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द रोल ऑफ कंट्रोल यूनिट इन द सीपीयू। जैसा कि हमको पता है कि सीपीयू के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है कंट्रोल यूनिट और सेकंड होता है अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। जो एएलयू होता है उसका काम होता है अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना, और कंट्रोल यूनिट होता है उसका काम होता है डेटा फ्लो को मैनेज करना। तो इसके ऑप्शन है परफॉर्म कैलकुलेशन, ऑप्शन बी है स्टोर डेटा टेम्परेली, ऑप्शन सी है कोऑर्डिनेट हार्डवेयर एक्टिविटी। तो इसका सही आंसर होगा कोऑर्डिनेट हार्डवेयर एक्टिविटी, ऑप्शन डी डिस्प्ले आउटपुट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। देन क्वेश्चन नंबर 12, पेरिफेरल आर टिपिकली। जो पेरिफेरल डिवाइसेस होती है उनको हम क्या बोलते हैं।
तो ऑप्शन ए है इंटरनल कंपोनेंट लाइक सीपीयू, ऑप्शन बी एक्सटर्नल डिवाइस लाइक प्रिंटर, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एंड ऑप्शन डी मेमोरी टाइप। तो इसका सही आंसर होगा एक्सटर्नल डिवाइस लाइक प्रिंटर। जो हमारे इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस होती है वो हमारी पेरिफेरल डिवाइस के अंदर आती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी एक्सटर्नल डिवाइस लाइक प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 13 है डिजिटल सर्किट प्रोसेस। तो इसका ऑप्शन है एनालॉग सिग्नल, ऑप्शन बी बाइनरी डिजिट, ऑप्शन सी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ऑप्शन डी नेटवर्क सर्किट। तो इसका सही आंसर होगा बाइनरी डिजिट। डिजिटल सर्किट को हम बाइनरी डिजिट में डील करते हैं, 0 एंड 1 में। क्वेश्चन नंबर 14 है स्टोरेज डिवाइस आर यूज्ड फॉर। जो स्टोरेज डिवाइस होती है उसको हम किस काम में यूज करते हैं? ऑप्शन है टेम्पररी डाटा एक्सेस के लिए, ऑप्शन बी परमानेंट डाटा स्टोरेज के लिए, ऑप्शन सी एक्सिक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन के लिए और ऑप्शन डी है इनपुट ओनली। तो इसका सही आंसर होगा परमानेंट डाटा स्टोरेज के लिए। जो टेम्पररी डाटा स्टोरेज होती है उनके लिए हम रैम का यूज करते हैं, इसीलिए रैम को वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। तो इसका यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी परमानेंट डाटा स्टोरेज के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ऑप्शन है सीपीयू, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी बायोस एंड ऑप्शन डी नेटवर्क। तो आपको पता है कि सीपीयू रैम एंड बायोस ये सारे कंप्यूटर सिस्टम के पार्ट होते हैं, तो कौन नहीं होता? ऑप्शन डी नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी किसे कहा जाता है? तो हमने पिछली स्लाइड में भी पढ़ा था कि रैम होती है वो हमारी वोलेटाइल मेमोरी होती है, जबकि रोम, एसएसडी, एसडीडी ये सारी हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए रोम, हमको पता है ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। ऑप्शन बी फ्लैश मेमोरी, ऑप्शन सी रैम, ऑप्शन डी हार्ड ड्राइव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी रैम। और रैम की फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। एंड रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ डिवाइस ड्राइवर। जो हमारी डिवाइस के अंदर ड्राइवर होते हैं उनका मेनली काम क्या होता है? तो ऑप्शन है टू इन्हांस ग्राफिक परफॉर्मेंस, ऑप्शन बी टू अलाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू कम्युनिकेट विथ हार्डवेयर। तो जो हमारे डिवाइस ड्राइवर होते हैं उनका काम होता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम से हार्डवेयर कम्युनिकेशन करते हैं उसके काम आता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी टू अलाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू कम्युनिकेट विथ हार्डवेयर, ऑप्शन सी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट मॉलवेयर, ऑप्शन डी टू इंक्रीज प्रोसेसिंग स्पीड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट डज एसएसडी स्टैंड फॉर। यहाँ पे एसएसडी की फुल फॉर्म पूछी है। तो एसएसडी की फुल फॉर्म होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये भी हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। एक होती है एचडीडी, उसकी फुल फॉर्म होती है हार्ड डिस्क ड्राइव। तो यहाँ पे एसएसडी की पूछी है, तो सॉलिड स्टेट ड्राइव ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप किसी एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज बाई करना चाहते हो तो आप हमारी टेस्ट सीरीज को फॉलो कर सकते हो, जो कि प्ले स्टोर पे 12 टेस्ट सीरीज के नाम से है। तो चलिए मिलते हैं। थैंक यू।